सो गाइस आज मैं आपको कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स बताने वाला हूँ जो मुझे 20 साल की उम्र में पता हो जाना चाहिए था, जो कि मुझे पता नहीं चल पाया और आज मैं 21 का हो गया। लेट तो नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग को बताना चाहता हूँ भाई, ये लाइफ लेसन्स अगर आप लोग जान गए तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। और यकीन मानो कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को नहीं समझ में आता है, लेकिन भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ एस्ट्रोलॉजी। मुझे भाई सबसे बड़ा मेरा ज़िंदगी का रिग्रेट है कि भाई मैंने सही टाइम पर एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखा। अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता हो जाता 19 साल की उम्र में या फिर 20 साल की उम्र में, तो यकीन मानो मैं कितना ग्रो कर पाता भाई, आप लोग को बता नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी का सीखने का मतलब क्या होता है कि आप लोग अपनी राशि फल जान जाओ, आप लोग अपनी कुंडली वगैरह जान जाओ, आप लोग अपने ज़िंदगी में क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं, महादशाज आपके कौन से आने वाले हैं, आप लोग की ज़िंदगी में कौन कौन सी राशि सही तरीके से काम नहीं कर रही, कौन कौन से ग्रह अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आपकी कुंडली में कौन कौन से सही ग्रह प्लेसमेंट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जानने मात्र से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है भाई। आप लोग समझने लगते हो कि शनि मेरा कौन से घर में बैठा हुआ है, वो किस तरीके की चक्र ले रहा है, वो कितने ज़्यादा इफेक्ट मेरे कुंडली में डाल रहा है। तो आप लोग एस्ट्रोलॉजी जितने ज़्यादा पढ़ते हो आपको समझ में आने लगता है कि मुझे कौन कौन सी इवेंट करनी है, मुझे किस किस फील्ड में ताकत मिलेगी, और अगर मैं किस किस फील्ड में जाऊँगा तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा। आप लोग को बहुत चीज़ें समझ में आने लगे अपने बारे में, और अपने बारे में समझने को ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। आप लोग अपने बारे में समझ गए तो समझ लो आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, जो कि मैंने 18-19 साल में नहीं सीखा। दूसरी चीज़ जो लोग नहीं समझते हैं वो है कि आपको अपने हर दिन की दिनचर्या को चेक करना पड़ेगा कि आप हर दिन कर क्या रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ। आप लोग को ना हर दिन अपने ज़िंदगी में बेटर बनने की देखनी है कि भाई मैं हर दिन बेटर बन रहा हूँ कि नहीं। मैंने ये 18-19 साल में नहीं देखा कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं जो मन वो किए जा रहा था। लेकिन यही तो लोग गलती करते हैं। आप लोग को 2-3 टास्क ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें मुझे हर दिन करनी है, और इसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, किस हद तक जा सकता हूँ, क्या रीज़न है मेरा ये करने का। आपको 100% अपने दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी तो आप वही चीज़ को कंटिन्यू कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल के साथ आप लोग समझाता हूँ। आप लोग का टारगेट है 17-18 में कि भाई मुझे आगे जाके ये बनना है, या फिर कुछ भी टारगेट नहीं है तुम्हारा, फिर भी तुम्हारे पास 2-3 एक्टिविटीज़ तो होनी चाहिए ना जो तुम हर दिन कर रहे हो। ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा कोई टारगेट हो या ना हो, लेकिन तुम कौन सी एक्टिविटीज़ डेली कर रहे हो ये तुम्हें ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर तुम हर दिन सोच रहे हो कि भाई हर दिन मैं गेम खेल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नॉर्मल डे कैसा होता है, स्कूल जाते हो, गेम खेलते हो, रात में खाना खाते हो, दिन में बाहर जाते हो, मस्ती करते हो, साइकिल चलाते हो, क्रिकेट वगैरह खेल लिया करते हो, ऐसा तुम्हारा दिन है। तो तुम दिन में कौन सी टास्क कर रहे हो? तुम दिन में 3-4 टास्क कर रहे हो। स्कूल जा रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हो, दिन भर में खा रहे हो। अब तुम देखना कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ सिर्फ 4 टास्क के अलावा। तो यही मुझे नहीं पता चला, जिसकी वजह से मैं बहुत पीछे रह गया। अगर आप लोग समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। आप लोग को समझ में आना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ हर दिन। बस आप लोग को इतना ही समझना। आप कोई टारगेट लेके मत चलो, आप कुछ भी टारगेट मत रखो अपनी ज़िंदगी में। बस आज का टारगेट रखो कि भाई आज तुम कौन से 3 काम कर रहे हो, आज तुम क्या कर रहे हो, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए। जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आज मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, आज मैं सही टाइम पर उठ रहा हूँ, सही टाइम पर सो रहा हूँ, आज मैं 8 घंटा की स्लीप ले रहा हूँ। ये तुम्हारा आज है, और तुम्हें पता है कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन लोग 17-18-19 साल में जानते ही नहीं है कि वो आज क्या कर रहे हैं। तो आज तुम जिस दिन अपना संवारना सीख गए, उस दिन तुम्हारी लाइफ में हर चीज़ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तुम हर दिन अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखना शुरू कर दोगे। अब तीसरी चीज़ जो मैं रिग्रेट करता हूँ वो चीज़ है कि मैंने भगवान का इनफ प्रेयर नहीं किया। यकीन मानो आज तुम ना कुछ भी कर लो, क्रिकेट खेलो, स्कूल जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अगर तुम रात को आके प्रेयर कर रहे हो, 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, 9 बजे के बाद राधा चालीसा पढ़ रहे हो, राम चालीसा पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो तुम प्रेयर के रूप में, वो तुम्हारी इंटरनल थॉट्स, वो तुम्हारी एक्सटर्नल माइंड, एक्सटर्नल फिजिकल हेल्थ, सब चीज़ तुम्हारा ठीक कर देगा। जो मैंने नहीं किया था, जो मैं आज कर रहा हूँ, मैं हर दिन आज हनुमान चालीसा पढ़ा करता हूँ, हर दिन राम जी का नाम जप किया करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को भी ये चीज़ें करनी है। अब जो चौथी हमारी चीज़ है वो है हैविंग केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम अपनी केयर कर रहे हो कि नहीं? क्या तुम दूसरों की केयर कर रहे हो? क्या तुम दूसरों की दिन भर बातें सोचा कर रहे हो? तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? तुम अपने लिए, अपनी स्किल के लिए क्या कर रहे हो? अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो? तुम अपने माइंडसेट के लिए क्या कर रहे हो? तुम मेडिटेशन कर रहे हो? तुम भगवान को याद कर रहे हो? तुम अपने लिए क्या कर रहे हो?
तो ये 4 चीज़ें जो मैं रिग्रेट करता हूँ। और एक और चीज़ मुझे रिग्रेट होती है, वो चीज़ है लड़की के बारे में हर वक्त सोचना, जो कि आज भी मेरे से नहीं हो पाता। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो कि आज भी मेरे से नहीं हो पाता भाई। इस चीज़ पर मैं थोड़ा डिस्कशन बाद में करना चाहूँगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं बनता है। इसका सॉल्यूशन बस एक ही है कि हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग बस इसे एक लिमिट कर सकते हैं कि भाई नहीं, इतना सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, इतना ही वेबसाइट देखना है, 10 मिनट बहुत है। जब तुम पूरी तरह से बिजी हो पाओगे तभी तुम लड़की के बारे में सोचना बंद कर पाओगे। यही एक उपाय है, वरना काम सबसे ज़्यादा तुम्हारा बड़ा एनिमी है। आगे जाके भी तुम्हारे 50 साल की उम्र हो, चाहे तुम्हारे 55 साल की उम्र हो, चाहे तुम्हारी 70 साल की उम्र हो, काम, वासना, लस्ट, अट्रैक्शन सभी को बर्बाद कर सकता है। आप लोग यकीन मानो, फिर से इस वीडियो को देख लेना मैं क्या क्या कह रहा हूँ, और जो भी चीज़ें कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं मिलता हूँ आप जैसे खूबसूरत लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर तोड़ के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं।